Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. I am also well. So guys, I am back with my new beginning. सबसे पहले थैंक यू उन सभी लोगों को जो मेरे चैनल पर आज भी कनेक्टेड है और मेरी नर्सिंग जर्नी को देख रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई होप आपके लिए भी बहुत स्पेशल होगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ माय फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस एट मेदांता हॉस्पिटल। जब हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारा हॉस्पिटल कैसा होगा, हमारी फर्स्ट जॉब कैसी होगी, हम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पेशेंट साइड हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, पेशेंट से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जब हम एज ए स्टूडेंट वहाँ पे काम करते हैं, एज ए इंटर्न काम करते हैं हॉस्पिटल में, तो थोड़ा चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन जब हम एज ए स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पेशेंट की एंड डॉक्यूमेंट्स की। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तब की चीज़ें अलग होती हैं। तब जब हम जॉब करते हैं तब की चीज़ें हमारी अलग होती हैं। तो वही मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेदांता हॉस्पिटल में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। हमारी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद हमारे मन में एक्साइटमेंट भी होती है और डर भी होता है कि हम अपने हॉस्पिटल में कैसा परफॉर्म करेंगे, मेरी कैसी जॉब रहेगी वहाँ की, कैसी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं इसी स्टेज पर मैं भी थी कि जो सोचती थी पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मेरी वजह से किसी पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारे सीनियर्स कैसे होंगे, हमें डिपार्ट सबसे बड़ा जो डाउट्स होता है हमें डिपार्टमेंट कैसा मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं, जब हम एज ए फ्रेशर जाते हैं तो हमें खुद से चूज़ करने का राइट नहीं होता है डिपार्टमेंट, हमें डिप्लॉयड होता है डिपार्टमेंट कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो सबसे पहले मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई 2024 में। फिर मैंने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करी। देन मैंने इंटरव्यू दिया मेदांता में। देन मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया। देन मैं जाती हूँ वहाँ पे। फिर मेरी जॉइनिंग डेट मिल गई। हॉस्टल भी मैं उसी दिन शिफ्ट हो गई थी जाकर के। जॉइनिंग डेट जब हमें मिलती है तो हमें 1.5 मंथ हमारी इंडक्शन क्लासेस होती हैं, जिन क्लासेस में हमें बताया जाता है कैसे क्या हमें हमारे एरियाज़ में काम करना है। हमें पूरी तरह से वो ट्रेन करते हैं। वहाँ पे हमारे सीआईज़ होते हैं, मेंटोर होते हैं, वहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। हम वहाँ पे 1.5 मंथ अप्रॉक्स हम सीखते हैं। देन उसके बाद हमारा जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद हमें हमारे एरियाज़ में डिप्लॉयड करते हैं, हमें डिपार्टमेंट देते हैं। डिपार्टमेंट ये हमें हमारे सीनियर्स ही देते हैं, जो हमारे सीआईज़ होते हैं, कि किसको किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो गाइस मैं जब मेदांता में थी ना तो मेरे को आईसीयू डिपार्टमेंट मिला था। आईसीयू तो आपको पता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, पेशेंट वहाँ के क्रिटिकल होते हैं, कि वहाँ पे थोड़ा सा काम करना हमारे लिए टफ हो जाता है। क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं, एज ए फ्रेशर वहाँ का थोड़ा सा होता है। हमारे मन में डर भी होता है कि हम क्रिटिकल एरियाज़ में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत क्रिटिकली पेशेंट होते हैं आईसीयू में। फिर मैं फिर हम अपने एरियाज़ में जाते हैं। वहाँ पे हमें वन अप्रॉक्स 1 मंथ के लिए हमें मेंटर्स मिलते हैं हमारे, जिनके अंडर में हम उनकी ऑब्जर्वेशन में काम करते हैं, वो हमारा काम देखते हैं। हॉनेस्टली मेरे लिए स्टार्टिंग में सब कुछ नया था, सब कुछ अलग था। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डाँट पड़ी, सीरियसली डॉक्टर से भी बहुत डाँट पड़ी, मेरे सीनियर से भी मेरे को बहुत डाँट पड़ी। फिर जब हम डाँट खाते हैं धीरे-धीरे करके हमें अपनी गलतियों से ही सीख मिलती है कि हाँ, नहीं यार मुझे मेरे को ऐसा काम करना है, मेरे को वैसा काम करना है। फिर जा कर के हमें धीरे-धीरे करके हमें चीज़ें आती हैं। कभी ऐसा नहीं सोचते हम कि अब मैंने गलती करी, मेरे को डाँट पड़ गई, अब मैं गिव अप कर दूँगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में आपसे गलतियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ, क्योंकि जब आप अच्छे से काम करोगे तो एब्सोल्यूटली आपको गलतियाँ वहाँ पे आपसे होंगी। देन हमें अपने सीनियर से कुछ भी होगा, कुछ भी पेशेंट साइड, क्योंकि हम वहाँ पे गलतियाँ नहीं कर सकते। देन हमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगी, कुछ भी हम करेंगे, इवन एक मेडिसिन भी पेशेंट को देंगे, आस्क योर सीनियर्स 100 टाइम्स। इवन सीनियर्स खुद हमसे बोलते हैं कि आस्क मी 100 टाइम्स। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, आप 100 टाइम्स पूछो उनसे जा कर के। बट पेशेंट के लिए हम खुद से इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगता है हमारा वहाँ पर। हॉनेस्टली गाइस इस आईसीयू में काम करना एक चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्योंकि आईसीयू में हमें पेशेंट के लिए हमेशा अलर्ट रहना होता है, पेशेंट केयर को प्रायोरिटीज़ देना होता है। वहाँ का एनवायरनमेंट तो आपको पता है, क्रिटिकल होता है। हॉनेस्टली बताऊँ गाइस मेरे लिए सब कुछ न्यू था, मेरे लिए टफ भी था, ईज़ी भी था। बट सब मैनेज, टाइम के साथ सब कुछ मैनेज हो जाता है। मेरा जो आईसीयू का एक्सपीरियंस था वो एकदम न्यू था, चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल होते हैं वहाँ पे। हमें कंटिन्यू अलर्ट रहना होता है, पेशेंट की केयर को प्रायोरिटीज़ देना होता है वहाँ पे।
आईसीयू एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ हम टीम वर्क में काम करते हैं। अलर्ट रह करके हमें काम करना होता है कि कब किस पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, पेशेंट कैसा कैसा सिक ना हो जाए, हमें ये सब देख कंटिन्यूअसली वॉच करना होता है। एंड गाइस सीरियसली बताऊँ, मेदांता में काम करने के बाद मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ रियलाइज़ हुई वो है मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस। कि आप जब वहाँ पे काम करोगे या किसी भी हॉस्पिटल में आप काम करोगे, आप खुद वॉच करना कि आप स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस कैसा था, बाद में आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। गाइस स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, लेकिन आपको कभी किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटना है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, हट जाती हूँ, यहाँ से गिव अप कर देती हूँ। क्योंकि हम जब फ्रेशर होते हैं, इवन हम गलतियाँ करते हैं, तो हमारी छोटी-मोटी गलतियाँ माफ़ भी हो जाती हैं, लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस्ड होकर के ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो वो फिर नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग में आप सीख रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में सीखने से कभी पीछे मत भागना, कितना भी वर्क हो, लेकिन हमेशा अच्छे से काम करना। अ, अगर आप फ्रेशर नर्स हो तो बस मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि चैलेंजेस बहुत सारे आएँगे, लेकिन जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उसी से हम ग्रो करते हैं, उसी से हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती, स्किल्स इम्प्रूव होती, गलतियाँ भी करते हैं उससे भी हमारी स्किल्स इम्प्रूव होती है, देन हम धीरे-धीरे सीख जाते हैं। इवन जब आप खुद धीरे-धीरे काम करते हो, आप सीनियर्स बन जाते हो, फिर आपके भी जूनियर्स आते हैं, आप उनको सिखाते हो सारी चीज़ें। देन गाइस मेरी यही थी माय फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस। देन आपको बहुत कुछ अच्छा मिलता है, क्योंकि हमारा जो कॉलेज का एक्सपीरियंस था वो कुछ और होता है। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाकर काम करते हैं तो वो हमारा कुछ और एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता स्टार्टिंग में। हमारी जब नाइट शिफ्ट होती है तो स्टार्टिंग में आदत नहीं होती है, बट धीरे धीरे करके वो भी आदत बन जाती है। धीरे धीरे हम फिर उसी माहौल में एडजस्ट होने लगते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हमें गिव अप नहीं करना है। बस अपने मन को हमेशा एक ही बात बोलनी है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाएगा मेरे को नहीं करना है गिव अप। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं इस वीडियो में कुछ नेगेटिव नहीं बताने वाली थी, बस अपना पॉजिटिव फीडबैक देने वाली थी कि मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था, मेरे को कैसे मैंने वहाँ पर जॉइन किया जा कर के, और मेरा कैसा-कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं किस हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, एंड मेरे को 1 एंड हाफ ईयर हो चुका है। अब मैं किस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा प्रेज़ेंट में मैं कहाँ पर कैसे क्या काम कर रही हूँ, मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।